जय श्री कृष्ण। 12वां अध्याय सृष्टि का विस्तार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा बताई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र रची। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 प्रकार की निवृत्ति परायण उर्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने उन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वह जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरा पुत्र तिरस्कार कर रहे हैं। तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उस क्रोध को रोकने का खूब प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भों के बीच में से एक नील लोहित बालक के रूप में प्रकट हो गया। वह देवताओं के पूर्वज भगवान भव रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरा नाम और मेरे रहने का स्थान बताओ। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र के नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मनु, मनीहस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे तथा घी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणियाँ तुम्हारी पत्नी होगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोकपिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव से अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों की संख्या असंख्य यूथ बनकर सारे संसार को भक्षण करते हुए देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म कर डालती है, अतः ऐसी सृष्टि न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि की सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार कर सिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनमें लोक की बहुत बुद्धि थी। उनके नाम मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलतस्य, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, कृत हाथ से, पुलह नाभि से, पुलतस्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मारुचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनमें दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, और उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाली मृत्यु उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने हृदय से काम, भों से क्रोध, नीचे के होठों से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान निवृत्ति, और छाया से देवती के पति भगवान कदर्म जी उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह सारा संसार जगतकर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुए। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए।
यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा आश्चर्यमय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन से उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे कोई करेगा। जगतगुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही सारा संसार का कल्याण होता है। जिन भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वह ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मारीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वह कोहरा हुआ, जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोकों की रचना किस प्रकार करूं। उसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इसके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अधर्व्यु और ब्रह्मा, इस 4 ऋतविजों को कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम और उनकी वृत्तियां, यह सब ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तमोधन, विश्व रचयिता के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादि की रचना की, तब उन्होंने अपने किस मुख से कौन सा वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रम से ऋक्, यजु, साम और अथर्ववेदों की रचना तथा इसी क्रम से शस्त्र, इज्जा, स्तुति स्त्रोत और प्राश्चित, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद, इन 4 उपवेदों को भी क्रम से उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर समदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास, पुराण रूप 5वां वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त चयन और अग्निष्टोम, अप्तो यार्थ और अतिरात्र तथा वाजपेय, गोयस, यह 2 याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, यह धर्मों के 4 पाद और वृत्तियों के सहित 4 आश्रय भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापत्य, ब्रह्म और व्रत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की है। यह वार्ता, संशय, शालीन, शिलोच, यह 4 वृत्तियां गृहस्थ की है। इस प्रकार वृत्ति भेद से विखानस, वालखिल, औदुंबर और फेनस, यह 4 वेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय, ये 4 वेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से अविनाक्षी की त्रयी, वर्ता और दंड नीति, ये 4 विद्याएं और चाही वाहिनियां भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से ही उत्पन्न हुई तथा उनके हृदयाक्ष से ओमकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिटुप, स्थानु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बहुती छंद उत्पन्न हुए। ऐसा ही उनका जीव स्पर्श वर्ण और देह स्वर्ण वर्ण कहलाया। उनकी इंद्रियों से उष्ण वर्ण और बल को अंतःस्तत कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, त्रैस्व, गंधार, षडस, मध्यम, वेद और पंचम, ये 7 स्वर हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं और वह वेखरणी रूप से व्यक्त और अवकार स्वरूप से अव्यक्त है तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकासित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहता है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कोहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वह देख चुके थे कि मारीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः वह मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य
आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है उसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहे हैं। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए। कै ब्रह्मा जी का नाम है और उसी से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। इन दोनों विभागों से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु और हुए, और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म यानी स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज शंभु मनु ने शत्रुपा से 5 संतान उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे और तथा आकुति, देहुति और प्रसूति 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मंजली कन्या देहुति कदर्म जी की 2 और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।